इंटरमीडिएट मसल गेन फेज नंबर फर्स्ट और आज है डे 5। डे फर्स्ट में हमने की थी शोल्डर की एक्सरसाइज और डे 2 में हमने की थी चेस्ट को ट्रेन और डे 3 में हमने किए थे बाइसेप ट्राइसेप और डे 4 में हमने किए थे लेग्स को ट्रेन। अगर आपने अब तक ये 4 वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। डे 5 में हम करने वाले हैं बैक और एब्स की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप जरूर कर लीजिए। तो स्वागत है आप सबका फिट विद प्रमोद में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं बैक की एक्सरसाइज को। तो बैक में सबसे पहले करेंगे हम लैट पुल डाउन यहाँ पे, और लैट पुल डाउन हमने बिगिनर एक्सरसाइज में भी यहाँ पे परफॉर्म की थी और सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जैसे कि हमने पहले बिगिनर फेज नंबर फर्स्ट और फेज नंबर 2 में एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था। सेम तरीका एक्सरसाइज परफॉर्म करने का होगा। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है यहाँ पे 15, 12, 10 और 8। तो बढ़ते हैं हम हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। और सेकेंड एक्सरसाइज जो करने वाले हैं बैक में हम 1 हैंड डंबल रो। और ये एक्सरसाइज आपके लिए नई है, तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको एक फ्लैट बेंच की जरूरत होगी और एक डंबल्स की यहाँ पे जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपकी पोजीशन सही होनी चाहिए, तब एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे करेक्ट होगी। सबसे पहले आपको पैरों को यहाँ पे प्लेस करना है और इस तरह से जैसे मैंने रखा है इसी तरह से पैर को यहाँ पे रखना है। और दूसरा लेग जो है हमारा यहाँ पे होगा और ये लेग्स और दूसरा लेग्स जो कि एक लाइन में आने चाहिए। जैसे ही एक लाइन में लेग्स आ जाएंगे, दूसरे हाथ को यहाँ पे बेंच के ऊपर प्लेस करना है और बैक जो है आपकी यहाँ पे बैक को रोल नहीं करना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बैक में अच्छा सा आर्च मेंटेन रखना है और नेक जो है आपकी सामने की तरफ होगी। और दूसरा हाथ जो है डंबल को यहाँ पे हम ग्रिप करेंगे और यहाँ से डंबल्स को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और लैट्स को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे और बिल्कुल सीधा नीचे लेके आएंगे। और जब भी आप ऊपर की तरफ डंबल्स को लिफ्ट करोगे तो ब्रीथ आउट करनी है, और जब भी आप नीचे की तरफ जाओगे तो ब्रीथ इन करनी है। जब भी आप डंबल्स को ऊपर की तरफ प्रेस करोगे, लैट्स में अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट फील करना है और वापस आना है। जब भी आप नीचे आओगे तो डंबल्स को स्विंग बिल्कुल नहीं करना है। डंबल्स आपका जो है बिल्कुल स्विंग नहीं करना है। ज़्यादातर मैंने देखा है डंबल्स काफ़ी लोग स्विंग करते हैं। डंबल स्विंग करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे ही यहाँ से 15 रेपिटेशन आपके हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में जो लेग्स आपका नीचे था वही लेग्स आपका ऊपर आएगा और दूसरा हाथ यहाँ पे प्लेस होगा और दूसरे हाथों से सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज के यहाँ पे करने वाले 4 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है हमारे यहाँ पे 15, 12 और 10। तो बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो कि होने वाले स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। स्ट्रेट आर्म पुल डाउन हम यहाँ पे एक केबल के ऊपर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से आपको एक रॉड की ज़रूरत होगी यहाँ पे। और जब भी आप ग्रिप करोगे यहाँ पे ज़्यादा बाहर की तरफ ग्रिप नहीं करना है, नॉर्मल इसमें ही आपको ग्रिप करना है। आपके हाथों की लाइन में यानी आपके शोल्डर लाइन में आपको ग्रिप करना है और मशीन से थोड़ा आपको दूर खड़े होना है और चेस्ट को अप करना है, नी को थोड़ा सॉफ्ट रखना है और बैक में एक अच्छा सा आर्च को मेंटेन करना है और ऊपर की तरफ देखना है। और आपके एल्बो जो है यहाँ पे स्ट्रेट हो गए, ना कि इसको फोल्ड करना है। आपको एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए, नेक को ऊपर रखते हुए, जब भी आप पुली को नीचे की तरफ पुल करोगे तो आपको ब्रीथ आउट करनी है। और जब भी आप पुली को पुल करोगे तो आपको चेस्ट को थोड़ा उठाना है यहाँ पे और बैक में अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट फील करना है और यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ आना है। और जब भी आप ऊपर की तरफ आओगे, अननेसेसरी ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं आना है। आपके हाथ जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा आपका, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो इसी तरह से आपका होगा। और जब भी आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको ब्रीथ आउट करनी है और जब भी आप पुली को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ब्रीथ इन करनी है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है हमारी यहाँ पे 15, 12 और 10 और 8। स्ट्रेट पुल डाउन के बाद हम बढ़ते हैं हमारी 4th एक्सरसाइज की तरफ जो कि होने वाली है लो पुली रो। और यहाँ पे आपको ऐसे हैंडल की यहाँ पे ज़रूरत होगी। और जब भी आप लो पुली रो करोगे तो जब भी आप बैठोगे पैरों को आपको यहाँ पे प्लेस करना है और जब भी आप पैरों को यहाँ पे प्लेस करोगे
तो नी को ज़्यादा लॉक नहीं करना है आपको, नी को थोड़ा सॉफ्ट रखना है। जब भी आप पुली को पीछे की तरफ पुल करोगे तो बैक को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और धीरे से आगे छोड़ना है। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को करना है। जब भी आप पीछे की तरफ पुली को पुल करोगे तो एक बैक में अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट फील करना है, दोनों स्कैपुलों को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है हमारी यहाँ पे बिल्कुल सेम होने वाली है, यानी कि 15, 12, 10 और 8। तो बढ़ते हैं हम हमारी 5th एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होने वाली लोअर बैक के लिए। और यहाँ पे करने वाले हम बैक एक्सटेंशन वेटेड, यहाँ पे वेट का इस्तेमाल करने वाले। ये एक्सरसाइज हमने बिगिनर फेज 1 और फेज 2 में भी की थी, और यहाँ पे हम वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है हमारे यहाँ पे 15, 12 और 10। हाइपर एक्सटेंशन के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम एब्स के लिए, और एब्स के लिए करने वाले हम एब बोर्ड क्रंचेस। और एब बोर्ड क्रंचेस आपको इस तरह से सेट करना है, ज़्यादा नीचे की तरफ एब बोर्ड को सेट नहीं करना है, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से आपको एब बोर्ड को सेट करना है। सबसे पहले पैरों को आपको अच्छे से प्लेस करना है यहाँ पे, और जब भी आप एब बोर्ड के ऊपर लेटोगे आपके हाथ जो है नेक के पीछे होंगे, और जब भी आप ऊपर की तरफ आओगे आपको नेक की मदद से ऊपर नहीं आना है, सिर्फ हाथों को सिर्फ यहाँ पे प्लेस करना है और एब्स की मदद से आपको ऊपर की तरफ आना है। और जब भी हम ऊपर की तरफ आएंगे तो ब्रीथ आउट करनी है। और आपके हाथ जो है ज़्यादा क्लोज ना रखते हुए हाथों को थोड़ा बाहर की तरफ रखना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं नेक की मदद बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, सिर्फ ऐप की मदद से ऊपर आना है। और जब भी आप नीचे जाओगे तो ब्रीथ इन करनी है। और एक बात, जब भी आप नीचे आओगे आपकी बैक जो है पूरा पैड को टच होगी, और यहाँ से टच करते हुए दोबारा ऊपर की तरफ आना है। और इस एक्सरसाइज की करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है हमारे यहाँ पे 10-10 के 3 सेट। और एस्ट में हम सेकेंड एक्सरसाइज जो करने वाले हैं हैंगिंग नी अप। और हैंगिंग नी अप करने के लिए आपको ऐसी एक मशीन की नीड होगी, जो कि इसके सहायता से हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और एक बात, जब भी आप यहाँ पे ग्रिप करोगे हाथों को अच्छे से ग्रिप करना है, और यहाँ पे नी को सॉफ्ट रखना है। और जब भी हम ऊपर की तरफ आएंगे तो आपकी बैक जो है यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं उठेंगी, बैक को पीछे की तरफ प्लेस रखना है और नी को ऊपर की तरफ लेके आना है लोअर एब्स की मदद से। और जब भी हम ऊपर की तरफ आएंगे तो ब्रीथ आउट करनी है, और जब भी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ब्रीथ इन करनी है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट। फर्स्ट सेट जो होगा आपका यहाँ पे 10 होगा, और लास्ट के 2 सेट जो होंगे आपके 50-15 के 2 सेट्स होंगे। हैंगिंग नी अप के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं हम ऑब्लिक के लिए करने वाले हैं, और ऑब्लिक के लिए करने वाले हम केबल के ऊपर केबल साइड क्रंचेस। और केबल साइड क्रंचेस करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम बिल्कुल कम वेट का इस्तेमाल करेंगे, और आपको इस तरह से यहाँ पे ग्रिप करनी है, और हाथों को यहाँ पे लॉक रखना है आपको। और केबल से थोड़ा बाहर की तरफ आइए, और आपके हाथ यहाँ पे बिल्कुल लॉक होंगे। और जब भी हम नीचे की तरफ क्रश करेंगे तो आपके ऑब्लिक में अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट फील करना है आपको, और धीरे से ऊपर की तरफ आना है। जैसे आप सीधे होगे वहाँ से दोबारा आपको नीचे आना है। और जब भी हम नीचे की तरफ आएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे, और जब भी ऊपर आएंगे तो ब्रीथ इन करेंगे। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाले यहाँ पे 10 रेपिटेशन, और 10 एक साइड से होने के बाद दूसरे साइड से 10 करेंगे, वो होगा आपका 1 सेट। ऐसे करने आपको 3 सेट। केबल साइड क्रंचेस के बाद आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है, और एक्सरसाइज के साथ साथ इंटरमीडिएट मसल गेन फेज नंबर फर्स्ट भी यहाँ पर हमारा खत्म होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पता नहीं है तो इंटरमीडिएट में आपको कौन सी डाइट करनी चाहिए,
कितने कैलोरीज लेने चाहिए, कितने प्रोटीन लेने चाहिए, कितना कार्ब लेना चाहिए। तो जल्द से जल्द हम इंटरमीडिएट के लिए डाइट का प्लान लॉन्च करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ये सीरीज़ तो हमारी चालू रहेंगी, इसके साथ साथ आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।